दूसरी बात है ही नहीं। आई एग्री देखिए आई टोटली एग्री। वो लोग उसको पूछते हैं, आपको ये तो बीइंग अ मुस्लिम आपको पता होगा कि हम किसी मजहब को जाके गलत नहीं कह सकते, ठीक है, हर इंसान अपना मजहब अपने मुताबिक गुजार रहा है। जब हम यहाँ पे किसी को गाय पूजने, मुझे बताया आपके सामने को बड़ा बंदा खड़ा होकर गाय पूज सकता है? To have that publicity for ये that, मेरी बात सुनिए, ये सारी चीजें तो वो हैं जो पाकिस्तान और इंडिया के पॉलिटिशियंस के दरमियान हो रही हैं। व्हाई पीपल आर जस्ट फॉलोइंग देम? लोग क्यों उस चीज को इतना ज्यादा सर पे सवार करके उसी नफरत के ट्रैक पे चलते आ रहे हैं? डोंट यू थिंक सो कि दुनिया डेवलपमेंट के पीछे भाग रही है? लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। हम अभी तक यहाँ पे जैज के सिग्नल जो है ना पकड़ने के लिए फोन ऊपर हवा में कर रहे होते हैं। वी आर जस्ट 500 years बैक इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड। आप इकोनॉमी का हाल देखें, अभी हमारा ये नहीं है कि हम हमसाये को देखें कि वो क्या कर रहा है, पहले तो अपने गिरेबानों में झांके ना। पॉलिटिशियंस ये हम लोग अपने आप को देखें, अपने आप को ठीक करें, फिर हम अगले को देखें अगर वो क्या कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई मैं विशनाज और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज इस टॉपिक पे मैं पाकिस्तानी अवाम से बात करने जा रही हूँ। सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। हमेशा से पाकिस्तान में बहुत से लोग इंडिया से नफरत करते आ रहे हैं और ऐसा ही सेम इंडिया में भी है। एक्सट्रीमिस्ट हर जगह होते हैं और हर जगह अच्छे बुरे लोग पाए जाते हैं, मगर इसके पीछे रीजंस क्या है? पाकिस्तान में इतना हेट क्यों है लोगों के अंदर, और ऑन अनदर हैंड साइड इंडिया में बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट हर गुजरते दिन के साथ क्यों बढ़ रहे हैं? इसके पीछे बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे पॉलिटिशियंस और हमारा मीडिया, लेकिन उनको इससे क्या मिलता है और इसके पीछे उनके क्या जो है ना अपने मतलब अपने उनके क्या मफाद होते हैं, क्या उनको मिलता है ये सब करने से, ये हम जानेंगे पाकिस्तानी अवाम से। और उनको क्या लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया के पॉलिटिशियंस जो एक दूसरे के अगेंस्ट हेट फैला रहे होते हैं, उसमें पाकिस्तान की अवाम या इंडिया की अवाम कितना ट्रोल हो रही होती है, कितना ज़्यादा मेंटली वो इस चीज़ से अफेक्ट हो रहे होते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे पाकिस्तानी अवाम से। हमारे साथ रहिएगा, इस बारे में मेरी क्या राय है ये मैं आपको बताऊँगी वीडियो के एंड में, सो कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोइन। मोइन सर, मेरा सवाल ये है कि हमेशा आपने सुना होगा कि इंडिया के लोग जो हैं वो पाकिस्तान के बारे में इतना बुरा नहीं सोच रहे होते जितना वहाँ के पॉलिटिशियंस उनको इस चीज़ पे कायल कर रहे होते हैं। और ऐसा ही सेम होता है पाकिस्तानियों के साथ कि पाकिस्तान के लोगों से अगर पूछा जाए तो मैंने बहुत से अपने इंटरव्यूज़ में ये लोगों की राय सुनी कि पाकिस्तानी लोग बजाते खुद नफरत नहीं करते, लेकिन मीडिया और पॉलिटिशियंस उनके दिलों में और दिमागों में इंतशार डालते हैं और नफरत करने पे मजबूर करते हैं। क्या आपको लगता है ऐसा है? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल 100% ओके है। हमारी दोनों की आवाम, हमारा कल्चर सेम है, हमारी लैंग्वेज सेम है, हमारे ट्रेडिशंस, हमारे मूवीज़, हर तरह की हमारा इंडिया की आवाम और हमारी आवाम बिल्कुल कोई सेपरेशन नहीं। असल बात आ गई, पहले मैं मीडिया की बात करता हूँ। मीडिया वाले वो अपनी रेटिंग्स के उनके चक्कर होते हैं। हर बंदा, ज़ाहिर है, देखें, अगर आपका कोई एनिमी है आप उसके खिलाफ कोई बात करेंगे, ज़ाहिर है कुछ 10 लोग इधर, लोग भी तो उसी तरह के हैं ना, वो सिर्फ ये सुनना चाहते हैं। हाँ जी, ज़्यादातर 98% लोग इस तरह के हैं। आप जितनी को किसी से फ्रेंडली किसी के बारे में बात कर रहे होंगे, लोग उसको सुनना पसंद नहीं करेंगे। आप किसी के बारे में बुराई करें, कोई चलता हुआ बंदा भी रुक जाएगा, यार ये किसके बारे में कोई बुरी बात कर रहा है। और ये मीडिया का हो गया उनको। और जो पॉलिटिशियंस की जहाँ तक बात है, इनके अपने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं। ये हम लोग आम आवाम नहीं इनको समझ सकती, इनके ज़ाती इंटरेस्ट होते हैं। अभी ये हम लोगों को या मीडिया के पे ओपन कहते तो हैं ये, फिर बैक एंड पे और बैक डोर्स पे इनके आपस में रिलेशंस भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। आप नवाज शरीफ की एग्जांपल ले लें, जितने पॉलिटिशियन, नरेंद्र मोदी विदाउट ऑफिशियल इसने विजिट किया पाकिस्तान, और यही लोग उनको जब ये वापस जाते हैं, इनको पीछे से हम लोग प्रोटोकॉल्स देते हैं प्रोटोकॉल, बाद में इनको गालियाँ भी निकालते हैं। तो एज सच हमें दोनों चीज़ों को अवॉइड, मीडिया को भी हमें अवॉइड करना चाहिए इस चीज़ में, और पॉलिटिशियंस को भी इन बातों को बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए। अपनी राय रखनी चाहिए, बिल्कुल अपनी राय हमें 100% रखनी चाहिए। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसी क्या रीज़न है कि लोग इस चीज़ को जो बहुत ज़्यादा ओबे करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको न फ्रीक्वेंटली उनको फॉलो कर रहे होते हैं, फॉलो अप कर रहे होते हैं कि अगर मीडिया पे चीज़ दिखाई जा रही है, फॉर एग्जाम्पल कश्मीर में अगर 2-4 लोगों पे जुल्म हो रहा है और वो कह रहे हैं पूरा इंडिया में जितने मुसलमान हैं, क्योंकि मेजॉरिटी वहाँ मुस्लिम्स हैं, सब पे जुल्म हो रहा है, तो पाकिस्तानी मान लेंगे इस बात को। इसी तरह वहाँ पे अगर कहा जाता है यहाँ पे मौजूद सारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, तो यहाँ के लोग भी मान लेते हैं उस चीज़ को। वहाँ के पॉलिटिशियंस आपस में मिलते हैं, जैसे मरियम नवाज कुछ टाइम पहले वहाँ से अपने जो है ना दामाद के लिए उन्होंने सामान मंगवाया, वो सारी चीज़ें। और दूसरी जानिब अभी जब इंडिया मैच आ रहा है तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ट्वीट करते हैं
बहुत तंजिया वे में कि आप लोग हार गए तो अब संडे को हम पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड देखेंगे, जिस पे इरफान पठान ने जवाब भी दिया। तो इस तरह के सारे जो हमें कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है वो क्या होता है फिर? वो मैंने आपको बात मैं वही फिर रिपीट कर रहा हूँ, इनके ये सिर्फ हम आम आवाम ये लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं। इनके आपस में इंटरेस्ट हम लोग समझ ही नहीं सकते इन लोगों तो को। क्या सच में पाकिस्तान इंडिया हेट करते हैं एक दूसरे को? मैं सच्ची ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। आम आवाम वो लोग भी तो इंसान है ना। हमारे जितनी आबादी इधर पाकिस्तान में मुस्लिम्स की है, इससे ज़्यादा वहाँ पे मुस्लिम्स हैं। ऐसे exactly। तो ये ऐसी बात हमें इन लोगों की राय, इन लोगों को बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करना चाहिए। वो भी इंसान है। देखें इसी तरह मुआशरे आगे जाते हैं। हम अभी पाकिस्तानी लोग हम अपनी टेंशनों में बहुत हैं। हमारी इकोनॉमी का हाल देखें। ऐसे exactly। अभी हमारा ये नहीं है कि हम हमसाये को देखें कि वो क्या कर रहा है। पहले तो अपने गिरेबानों में झांके ना। पॉलिटिशियंस ये हम लोग अपने आप को देखें, अपने आप को ठीक करें, फिर हम अगले को देखें अगर वो क्या कर रहा है। तो ये होती है, बिल्कुल इस चीज़ों को अवॉइड करना तो चाहिए। मुझे बताएं, इसको तो हम अवॉइड कर देंगे, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट हर जगह होते हैं। वहाँ पे इंडिया में भी होंगे, यहाँ पे भी हैं। यहाँ पे तो बल्कि हम देखते हैं, हर दिन हमें देखने को मिलता है, सिर्फ इंडिया का नाम लेने की देर होती है, भड़क उठते हैं बिल बगैर वजह के। तो इन चीज़ों को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? ये कंट्रोल इस तरह, हमें सबसे पहले अपने जो जनरेशन जो बड़ी हो रही है इसको एजुकेट करने की बात है सारी ये। ठीक है, ये पॉलिटिशियंस जो हो गए, ये जो हमारे मजहबी जमातें हैं ना, इनको रोल अदा करने हैं। हमारे ये जो मौलाना हैं, ये जो मौलवी हजरात हैं, इनको अनलाइटन लोगों को बिल्कुल रोशन ख्याली से काम लेना पड़ेगा। ये मदरसों में ये हम बच्चों को हम क्या तरबियत दे रहे हैं, ये वहीं से ग्रो करती हैं चीज़ें। बच्चों को, छोटे बच्चों को नफरतें डालना, ये जालिम है, ये हमारे दुश्मन है, इनसे बचो, वो बचो। हमें ये इसको बेसिक जो है ना अपनी एजुकेशन। वैसे तो हम अपने मुल्क और मजहब दोनों को बहुत अमन पसंद कहते हैं, मगर हम अपने मदरसों में बच्चों को जो तबलीग दे रहे होते हैं वही हम इस चीज की दे रहे होते हैं कि कल को जहाद पे निकलना है, नफरत करनी है लोगों से और फिर उनको ब्लास्ट करना। जहाद भी एक किस्म का, वो उसके मानी बहुत मायने और है, लोगों ने मतलब तब्दील कर दिया। हम मुसलमान हैं, वो उसमें मैं प्रॉपर यकीन है, लेकिन वो जो डायरेक्शन लोग देने वाले हैं ना कि जहाद किस तरफ है, वो गलत है। इस चीज को रोका जाना चाहिए। रोका जाना चाहिए, 100% रोका जाना ठीक है, चाहिए। कोई ऐसा मैसेज जो आप अपने इंडियन बहन भाइयों को देना चाहें? इंडियंस बहन भाइयों को ये है कि आम आवाम जो है पाकिस्तानी, वो आप लोगों से हेट इतना नहीं करती है। तो आप लोग भी काइंडली अपने मीडिया पे भी गौर करें, इनके खिलाफ भी प्रोटेस्ट करें, ताकि हम लोग क्लोज आएँ। हम लोग को अपने आपस में ट्रेड और ये चीज़ें दोबारा शुरू करनी चाहिए, ताकि देखें ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, क़यामत कब आनी पता कुछ नहीं है। तो जितना मोहब्बत फैला सकें हमें एक दूसरे के लिए करना चाहिए। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। आप लोग ने देखा कि पॉजिटिव लोग भी हर जगह होते हैं। जहाँ हमें इतने सारे एक्सट्रीमिस्ट देखने को मिलते हैं, आप लोग मेरी वीडियोस में देखते हैं, वहाँ पे ऐसे लोग भी मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। होपफुली हमारे व्यूअर्स को भी आपकी राय पसंद आई होगी। चलते हैं बाकी लोगों की चैनल पर, देखते हैं कि इस बारे में वो क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी आपके सामने सारे सिनेरियोज के हमेशा से, हम बचपन से, बल्कि हमारे दिमागों में एक बात बिठाई जाती है कि इंडिया आपका दुश्मन है। वो बात हमारे अंदर हमारे सिस्टर्स उतनी नहीं बिठाते जितने हमारे पॉलिटिशियंस और हमारे मीडिया का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। मुझे बताएं क्या रीज़न है कि पाकिस्तान और इंडिया के पॉलिटिशियंस एक दूसरे के दरमियान जो है नफरत फैलाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और मीडिया भी? इसका जवाब सिंपल सा तो नहीं है। अगर हम फैक्ट्स देखें जाए हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में इंडिया ने हमारे साथ बुरा किया और हमने इंडिया के साथ बुरा किया। हालांकि हमारी किताबें ऐसा बताती नहीं है। हमारी किताबें जितनी भी, जो भी कंट्री का जिस तरह का भी लिटरेचर होता है, अगर हिस्ट्री को भी देखा जाए तो वो हमेशा अपनी कंट्री को ही वो सपोर्ट करता है कि हमारी कंट्री ने सही किया था, इंडिया ने बुरा किया था। लेकिन एक्चुअल ऐसा हुआ नहीं था, फैक्ट्स कुछ और थे। यप, दैट्स इट। तो फैक्ट्स ये है कि हिस्ट्री का इंसान को पता ऐसा लगता है कि जो बंदा लिखता है उससे, और लिखता अमूमन वही है जो, मतलब जैसे हमारी कंट्री की किसी ने हिस्ट्री लिखी है तो वो अपने अल्फाजों में लिखेगा और अपना बयान देगा, बायस्ड होकर लिखेगा। तो मेरे ख्याल से दिस गोज़ अ लॉन्ग वे, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर ये होते हैं कि लोग एक दूसरे के बारे में परसेप्शन बना लेते हैं। जैसे हमने परसेप्शन बनाया हुआ है कि इंडिया ने हमारे साथ ऐसा किया था और ये सिखों ने ऐसा किया था। तो एक ये बात है। दूसरी ये बात है जो करंट पॉलिटिकल सिनेरियो है हमारा, जिसमें इंडिया जो मुसलमानों के साथ उधर कर रहा है, तो वो तो हर बंदे को पता है। अच्छा सर, आपकी बात यहाँ टोक रही हूँ। जैसे आपने कहा कि इंडिया मुसलमानों के साथ वहाँ पे कर रहा है, देखें ये इमेज भी आपके दिमाग में मीडिया ने बनाया, क्योंकि आपने लाइव जाके तो नहीं देखा। ठीक है, मीडिया ने पोर्ट्रे किया। ऐसा ही इंडिया का मीडिया भी कुछ दिखा रहा होता है कि पाकिस्तान में पार्टीशन के वक्त बहुत से मंदिर थे, बहुत सी जो है ना उनकी दरगाहें मौजूद थी, जो कि उसके बाद तोड़ दी गई, ख़त्म कर दी गई, मौजूद नहीं रही। तो मुझे बताएं कि ये जो ऑपोजिशन का एक दूसरे के दरमियान रोल प्ले हो रहा है, वहाँ पे देखिए मेजॉरिटी में मुस्लिम्स है। अगर वो खुश ना होते तो वो वहाँ क्यों रह रहे होते?
यहाँ पे जिस मुसलमान से भी बात करो वो यही कहता है कि वहाँ मौजूद मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल नहीं हो रहा, कुछ इलाकों में हो रहा होगा, कुछ लोगों पे हो रहा होगा, कुछ जो है ना अथॉरिटी वाले लोग मतलब यहाँ पे भी आप देख लें, अगर हम लोग मुस्लिम नॉन मुस्लिम को हटा के भी देखें तो पाकिस्तान में पावर जिसके हाथ में होती है वो नीचे वाले पे जुल्म करता ही करता है। ऐसा है कि नहीं? एग्री करते हैं आप इस बात से? हाँ जी, एग्री कर। तो हर जगह हर मुल्क में ऐसे सिनेरियोज होते हैं, वहाँ पे भी ऐसा हो सकता है। फिर हम उस चीज़ को ये इस इमेज से ही क्यों देखते हैं कि वो इंडियंस हैं और वो हिंदूज हैं, इस वजह से वो जुल्म कर रहे हैं उन पे। चलें जुल्म की बात को साइड पे करते हैं। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इंडियंस और मुसलमान, हिंदूज़ और मुसलमानों में। हमारे जो रिलीजियस फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा है। ये तो मानती है कि हिंदू भी हैं उधर, वो काउस को सेक्रेट समझते हैं और हम काउस को ज़िबा करते हैं। तो ये सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है। इस चीज़ को आप मतलब ये है कि इस चीज़ को आप डिसॉल्व नहीं कर सकते, इस पर कोई बात कर ही नहीं सकते, कोई दूसरी बात है ही नहीं। आई एग्री। देखिए आई टोटली एग्री। वो लोग उसको पूछते हैं, आपको ये तो बीइंग अ मुस्लिम आपको पता होगा कि हम किसी मजहब को जाके गलत नहीं कह सकते, ठीक है? हर इंसान अपना मजहब अपने मुताबिक गुजार रहा है। जब हम यहाँ पे किसी को गाय पूजने, मुझे बताएं आपके सामने को बड़ा बंदा खड़ा होकर गाय पूज सकता है? पूछ सकते हैं, उसकी मर्जी है जो करे। आप उसे कुछ नहीं कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कहूँगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई बंदा आप एक चीज को मान रहे हैं बहुत ज्यादा, मतलब अबव द बेल्ट जाके मान रहे हैं, और कोई उसी चीज को पकड़ के बहुत डाउन ले आए, उनके बकौल बहुत से हमारे ऐसे मौलाना हैं, मैं अब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, इसको शॉर्ट करते हैं, बहुत से हमारे लोगों ने ऐसा कहा कि हमारी बुक में गाय को ज़िबा करने का हुक्म ही नहीं था। वो लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ट्रोल करते हैं कि आप लोगों की वो चीज़ है नहीं, आप लोग उसको गलत कर रहे हो, इस तरह से करो, तो वो और चीज़ें आ जाती हैं। अदर देन दैट अगर हम देखें, आपको नहीं लगता कि अब हमें इतना जो है ना लिटरेसी रेट अपना बढ़ा देना चाहिए कि हम इन चीज़ों से बढ़ के या साइड पे होकर सोचें? मेरे ख्याल से जिस तरह एजुकेशन, यही एक बात आ जाती है कि जिस तरह बंदा जितनी एजुकेशन लेता है उतना बंदा लॉजिकल हो जाता है और चीज़ों को क्वेश्चन करने लग जाता ऐसा है। ही है। लेकिन अगर इंडिया के हालात देखे जाएं, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इवन दो वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, लेकिन अब बात यही आ जाती है ना कि वो हिंदूज़ हैं और एक कॉमन नोशन बन गया कि हिंदूज़ दे होल्ड काउज सेक्रेड। अब आप ही मुझे एक हिंदू मेजॉरिटी स्टेट है, चले 50% ज़्यादा ही हैं बल्कि, अब उनके सामने हम अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं और उनके सामने आप गाय को ज़िबा कर रहे हैं, उसका सर कटा हुआ उनके सामने पड़ा हुआ है। तो डोंट यू थिंक कि उनके दरमियान मसले पैदा होंगे कि नहीं? होंगे मसले, वहाँ पे हो सकते हैं। देखें जैसे कुछ टाइम पहले एक टाइम पे हमारे मीडिया ने दिखाया कि वहाँ पे हिजाब पहनने वाली लड़कियों के हिजाब जो है ना वो खींचे जा रहे, और दूसरे ही सेकंड वहाँ पे एक रैली निकाली गई जिसमें हिजाब पहन के मुसलमान लड़कियों ने बहुत बड़ी लॉन्ग मार्च की। ठीक है, दो ऑपोजिट चीज़ें हमारा ही मीडिया एट द सेम टाइम हमें दिखा रहा है। मुझे बताएं कि आप किस चीज़ पे यकीन करेंगे? फिर ये चीज़ है सोचने की। यहाँ पे आता है लिटरेसी और इलिटरेसी का डिफरेंस। ऑन एन अदर हैंड साइड इफ वी सी, तो हम लोग कहते हैं कि हिंदूज और मुस्लिम्स में बहुत फ़र्क है। बेसिकली हिंदूज आर नॉन मुस्लिम्स, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो क्या चाइनीज़ नॉन मुस्लिम्स नहीं है? क्या अमेरिकन नॉन मुस्लिम्स नहीं है? हम उनको उस तरह से हेट क्यों नहीं करते? हम उनके बारे में इस तरह से क्यों नहीं सोचते? जबकि हम अमेरिका जो है, हम इस वक्त हम उसको बहुत बड़ा बाप बनाए बैठे हैं अपना। चाइना से देखें तो हमने पाक चीन दोस्ती के नारे हम बहुत बरसों से लगा रहे हैं। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड? उसकी बड़ी सिंपल सी रीज़न है, इंडिया को आप हेट कर सकते हैं लेकिन अमेरिका और चाइना को नहीं कर सकते। क्यों? फाइनेंशियल इंटरेस्ट वेस्टेड है। चाइना ने आपको काफ़ी ज़्यादा लोन दिया हुआ है, और जो यूएन है आपका, यूनाइटेड क्या कहते हैं, जहाँ से आप फेटअप हो गया, IMF हाँ या IMF, दैट्स वर्ड, तो वो रिलेटेड है डायरेक्टली यूएसए से। तो आप मुझे बताएं, आप उनके खिलाफ आवाज़ खड़ी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यही वजह है, हम उनको क्या कहते हैं, इंडिया को इस वजह से कह सकते हैं, और जो ये कंट्रीज हैं इनको हम कुछ नहीं कह सकते। सिंपल सी बात है। मतलब इसी वजह से अब हमें थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर्स पे अगर हम गौर व फिक्र करके सोचें तो हमारे यूथ को इतना एक्नॉलेज हो जाना चाहिए कि वो इन चीज़ों को भूल के एक नया स्टार्ट लें, और बजाय इसके कि उन नफरतों में पड़े रहें, वो इकोनॉमी की डेवलपमेंट इस सब के बारे में सोचें, क्योंकि दुनिया बहुत आगे निकल गई है। हमें पाक हिंद की दुश्मनी से बाहर आ जाना चाहिए। वेल ये आइडियल सिचुएशन होगी, लेकिन आई डोंट थिंक ऐसा हो सकता है। इन द नियर फ्यूचर ये इतना जल्दी नहीं हो सकता। ये चीज़ें काफ़ी देर से ग्रो कर रही हैं, मतलब इसको दे दें आप, ये इनको हाफ सेंचुरी या हाफ सेंचुरी होगी ऐसे, ये चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट तब से ग्रो कर रहे हैं। तो मेरे नहीं ख्याल से कि ये इतनी जल्दी सॉल्व होंगे, इसको 2-3 जनरेशन कम से कम लगेंगी। ऐसा ये बिल्कुल सही कहा आपने। वी कैन जस्ट होप फॉर बेस्ट। अल्लाह करे कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है कभी रिजॉल्व हो। चलते हैं इनकी तरफ और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हसन। हसन साहब, मुझे ये बताएं, वही सेम क्वेश्चन आपसे रिपीट कर रही हूँ कि हमेशा से पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के दिलों में पॉलिटिशियंस और मीडिया बहुत ज़्यादा नफरत फैला रहे होते हैं। क्या इंटरेस्ट होता है उनका, या क्या वजह है इसके पीछे? एलिटिस्ट एजेंडा इसमें शामिल होता है मेरे तो ख्याल में। मसला ये है कि
माइक थोड़ा सा पीछे कर। हाँ। मसला ये होता है कि कुछ लोगों के लिए ये प्रेफर्ड है और प्रायोरिटी है कि हम लोगों के दरमियान दुश्मनी रहे। जैसे कि हमारा डिफेंस बजट है वो 80% इसीलिए है कि वी आर ऑलवेज ऑन सम काइंड ऑफ अ मतलब रेज विद इंडिया, ठीक है, ऑन द बॉर्डर्स। तो फिर वो जो बॉर्डर लाइन एक फेरोसिटी और वो जो जारी रहती है उसकी वजह से 80% बजट जाता है डिफेंस को। तो इट इज़ इन देयर इंटरेस्ट के ये चलती रहे एनमिटी। दूसरी तरफ मोदी है तो वो तो एक्चुअली हिंदुइज्म पॉपुलिस्ट है, तो उसने मेजॉरिटी हासिल ही यूँ की है कि उसने जो है हेट मॉन्गरिंग से ही हासिल किया है। तो उसको भी ये सूट करता है कि वो सर आपने कहा कि मोदी ने ऐसा किया है। मुझे बताएं, यहाँ पे जब भी किसी पार्टी ने इलेक्शन में खड़े होना होता है, क्या पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता कि वो पार्टी कहती है कि हम कश्मीर आज़ाद करा देंगे, हम इंडिया को ये कर देंगे, हम इंडिया पे ब्लास्ट कर देंगे, तभी जाके वो वोट लेती है। यहाँ पे भी तो ये सारे स्लोगन्स लगते हैं, यहाँ पे भी तो पार्टीज इस चीज़ को अपना राइट हैंड बनाती हैं। नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आपके यहाँ से प्राइम मिनिस्टर भी आउस्ट होते हैं और वो आउस्ट भी इसी वजह से होते हैं क्योंकि उनकी पॉलिसी कभी कभार जो है ना आपकी डिफेंस पॉलिसी से डिफरेंट जा रही होती है। लेकिन वो मसला अब वो डिफरेंट जगह चला जाएगा। बात यह है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़, मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें ज़्यादा वो करती हैं। हाँ, एलिटिस्ट एजेंडा है क्योंकि पाकिस्तान इज़ रन बाय द एलीट फ्यू, तो एलिटिस्ट एजेंडा है जो कि इसको रन करता है इस सारे नैरेटिव को कि यू शुड ऑलवेज हेट द इंडियंस। ठीक है, आप देखें आईसीसी जो है, अब आईसीसी का क्या लेना देना है, ना वो मुसलमान है ना वो अंग्रेज़ हैं, तो दे ऑलवेज वांट टू हैव सम काइंड ऑफ अ polarized पब्लिक टू हैव दैट पब्लिसिटी फॉर मेरी बात सुनिए, ये सारी चीजें तो वो हैं जो पाकिस्तान और इंडिया के पॉलिटिशियंस के दरमियान हो रही हैं। व्हाई पीपल आर जस्ट फॉलोइंग देम? लोग क्यों उस चीज को इतना ज्यादा सर पे सवार करके उसी नफरत के ट्रैक पे चलते आ रहे हैं? डोंट यू थिंक सो कि दुनिया डेवलपमेंट के पीछे भाग रही है? लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। हम अभी तक यहाँ पे जैज के सिग्नल जो है ना पकड़ने के लिए फोन ऊपर हवा में कर रहे होते हैं। वी आर जस्ट 500 years बैक इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड। आपका सवाल ये है कि क्या हो रहा है या आपका सवाल ये है कि क्या होना चाहिए? मतलब आप मुझे मैं बताती हूँ। मेरा सवाल ये है कि पॉलिटिशियंस और मीडिया जो हेट फैला रहा है उसके पीछे बेसिक रीजन जो है वो क्या है, हम उसको क्यों फॉलो कर रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल है कि अब ज़्यादा लोग फॉलो करें, हाँ, लेकिन हाँ अभी भी कुछ मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा, हाँ, बहुत ज़्यादा फॉलो करती है। क्योंकि ये जो आपने गाय वाला बताया और भाई ने जवाब दिया, तो मामला ये है कि फ्राउन अपॉन तो किया जाएगा अगर कोई यहाँ पे गाय को पूजेगा, तो उसको आइसोलेट किया जाएगा उस बंदे को, चाहे उसे कुछ ना कहा जाए, उसको एक पार्ट ऑफ उसे ऐसा फील कराया जाएगा कि तुम एक पार्ट ऑफ कम्युनिटी नहीं हो, तुम रेबेल कर रहे हो। ठीक है, और दूसरी तरफ उधर ऑपोजिट होगा इसके, बिल्कुल ऑपोजिट, और मतलब पॉलर ऑपोजिट। ये नहीं कि वहाँ पे शादियाने बजाए जाएंगे उसके लिए, अगर कोई बैल को ज़िबा कर देगा, गाय को ज़िबा कर देगा। बात यह है कि मैंने जो आपको रीज़न बताया वो यही है कि एलीट फ्यू हैं जो कि दोनों कंट्रीज़ के सिस्टम को रन कर रहे हैं, और दोनों कंट्रीज़ इसीलिए तरक्की नहीं कर रही क्योंकि वो करप्ट हैं। और मेन वजह यहाँ की मेन मसला हम कुछ अरसे तक तो कह सकते थे, कुछ अर्सा पहले तक तो कह सकते थे कि दोनों कंट्रीज तरक्की नहीं करी, लेकिन अब हम ये बात नहीं कर सकते। अब आप देखें कि इंडिया टॉप 3 द मोस्ट इकोनॉमी वाली कंट्रीज में इंक्लूड हो रहा है। अब तो हम इंडिया के बारे में बात नहीं कर सकते, अब हम पीछे, अब हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। नहीं, वो उसकी वजूहत भी डिफरेंट है क्योंकि इंडिया इज़ अ वेरी बिग मार्केट। ठीक है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है आई गेस बहुत ज़्यादा है, और ये उनका एट द सेम टाइम ये उनके लिए एक प्रिविलेज भी है और एक मसला भी है। मेरी बात सुने, बिग पॉपुलेशन होने के साथ साथ उसके अंदर इंटरनेशनल पॉलिसीज हैं, उसके अंदर लॉ मेकर्स हैं, उन सारी चीज़ों को मैनेज करना बल्कि कम पॉपुलेशन वाली कंट्री से ज़्यादा मुश्किल है, जो कि इंडिया की मोदी सरकार इस वक्त कर रही है। मैंने आपको जो बताया ना वो यही है, यही जो मैंने प्रॉब्लम बताई है उसका कनेक्शन यहाँ से भी बनता है। अब आप देख लें कि जिन एलीट फ्यू का मैंने यहाँ पे बताया आपको, अगर मैं उनके बारे में खुलेआम बात भी नहीं कर सकता बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ ब्लैक विग ऑन द रन। ठीक है, ठीक है। तो अब बात यह है कि अभी आपके मुल्क में क्या हो रहा है, एक बंदा जो आपकी फॉरेन पॉलिसी डेमोक्रेसी के थ्रू बनाना चाह रहा है, उसको रोंदा जा रहा है हर जगह पे। ठीक है, एंड यू कैन नॉट से दिस अबाउट हिम कि वो हिंदुइज्म और इसके रिलीजन्स के खिलाफ जाके कोई बात करता है तो इस वजह से उसके पीछे पॉपुलेशन आती है। इज जस्ट सेइंग व्हाट द पीपल से। ठीक है,
तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो इंडिया की तरक्की करने की वजह वो यही है कि दे आर क्लोजर टू डेमोक्रेसी देन अस एंड वी आर वेरी फार अवे फ्रॉम इट एंड वी आर फॉलोइंग द एजेंडा ऑफ द एलीट फ्यू, ठीक है, जो आपकी स्ट्रिंग्स पुल करते हैं, आपको पपेटेयर करते हैं, ठीक है, एंड यू बिकम अ पपेट एंड यू फॉलो देम, ठीक है, बट आई थिंक नाउ द विंड्स आर चेंजिंग एंड I think I expect good things in future. इन फ्यूचर मतलब वी कैन जस्ट होप फॉर बेस्ट। तो व्हाट डू यू थिंक इन फ्यूचर ये चीज़ें जो हैं कंट्रोल हो सकती हैं, या हमारे पॉलिटिशियंस और मीडिया जो हैं वो कोई पॉजिटिव ट्रैक पकड़ सकते हैं फॉर दीज बोथ कंट्रीज? इन चीज़ों को कभी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल करके ये साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, ये जो आते हैं ना, ये कंट्रोल करने की साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो कंट्रोल नहीं करना चाहिए। आई थिंक आपको एक चैनल देना चाहिए सबको, और वो चैनल आपको सॉफ्टली देना चाहिए सबको, और उसके बाद वो चैनल वो खुद लें, उनको रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाए सबको। अब यहाँ पे ऐसा कोई ना हो कि एक रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट यहाँ बैठा हो, वो आपकी कोई बात सुन के कहे मैंने तो बस डिसाइड कर लिया है वाजिबुल कत्ल है, बस ये गई अब, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये तो सिटीजन्स के हाथ में है ना, इसमें तो ये इंसिडेंट्स तो सिटीजन्स के अपने हाथों में है हर वक्त, तो कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो मेरा यही ख्याल है कि मिलिटराइज्ड कम करना चाहिए सिस्टम को। मिलिटराइज्ड बहुत ज़्यादा है, हम पोलराइज्ड बहुत ज़्यादा है, और आई थिंक करप्शन का बहुत बड़ा हाथ है। ये 3 चीज़ें हैं जिनको आप रोक ये लें। चीज़ें कंट्रोल करें तो हम फ्यूचर में ग्रो भी कर सकते हैं, और इन कंट्रीज़ के दरमियान के जितने भी एजेंडाज हैं वो भी खत्म हो सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। ओके व्यूवर्स, ये थी इनकी राय। होपफुली आज की जितनी भी राय थी वो सारी तमाम लोगों की बहुत ही पॉजिटिव थी, आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे इजाज़त। फर्दर वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।